नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम संडे था और संडे को आपको पता हम क्या करते हैं, हम स्पीडी पब्लिकेशन के बुक के 50 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। साइंस का टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं रेलवे एग्जाम्स को टारगेट करके। अब देखो पढ़ाई शुरू हो गई है, मैंने बोला बार बार बोल दो सीरियस हो जाओ, ठीक है। डेली हमारे चैनल पर बात करें, 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेस चलते हैं, उसको जरूर ज्वाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बात करें 3200 रुक्मणी मैथ की सीरीज चल रही है। और क्या चल रही है, संडे में आपके लिए स्पीडी 50 एमसीक्यू लेकर आते हैं। और क्या चल रही है, रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आई थी बायोलॉजी को, उसको मैंने 20 वीडियो में कंप्लीट कराने को बोला था। 5 वीडियो हो चुकी है, 5 से 6 वीडियो, उसको जाके जरूर ज्वाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट सबकी मैंने बना दी है। और कल से मैं कोशिश करूंगा रुक्मणी की फिजिक्स भी आपकी शुरू कर दूं। एक और बात, मेरे दिमाग में एक आइडिया निकल के आया मैथ के लिए, कि मैथ के लिए मैं टॉप के 500 क्वेश्चन की एक पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड करूं। एक बात मैं बनाने से पहले बोलना चाहता हूं, पीडीएफ थोड़ा सा पेड होगा, कुछ आपको कॉस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग परमिशन देंगे तो ही मैं बनाऊंगा। और एक प्रकार से मैं गेस्ट पेपर की भांति बनाऊंगा। और इस प्रकार से होगा कि अगर जब उस प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसी में से क्वेश्चन बन जाएगा, बस नंबर चेंज होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप जो लोग जितना जल्दी मुझे कहोगे बनाने को, अगर जो रेडी हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो मैं उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दूंगा। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग अनअकैडमी जो प्रेजेंट है, अनअकैडमी की तरफ से लूसेंट का डेली T20 टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसको वरुण अवस्थी सर लेकर आ रहे हैं आपके लिए भाई 9 नवंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 5 टेस्ट देना आपको 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक पहले वीक में। और दूसरा जो वीक होगा वो 16 से 22 तक चलेगा, 5 टेस्ट होगा और इसका एनालिसिस भी आपको इसी सर के द्वारा मिलेगा। और तीसरे वीक का जो टेस्ट होगा 29 नवंबर से, अब 23 से 29 नवंबर। आपको पता है लूसेंट बुक कितनी इंपॉर्टेंट है, उसी की टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वरुण अवस्थी सर के द्वारा आपको एनालिसिस भी आपको इसका मिलेगा, ठीक है। और मेरी ही जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी तैयारी कैसे करना, उसी का पार्ट है आपका ये पीडीएफ, चाहे साइंस का पीडीएफ हो, चाहे स्टैटिक जीके का पीडीएफ हो, चाहे करंट अफेयर्स का पीडीएफ हो, तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जरूर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए संडे के इस स्पेशल सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। जीव द्रव्य होता क्या है, आपने सेल्स की बात सुनी, कोशिका की बात सुनी, कोशिका में सुनते हैं कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति होता है, लेकिन कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति होती है तो आपको पता है बाहरी आवरण होता है, लेकिन जीव द्रव्य कहाँ होता, तो ध्यान रखिएगा कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बाद जितना भी अंदर बचता है उसको हम जीव द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। और इस जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, डुजारिन ने डुजारिडन भी कहीं कहीं आता है, ठीक है, डुजारिडन। अब ऑप्शन की बात करें, इसमें डुजारिडन दिया नहीं है। और इस जो स्पीडी पब्लिकेशन की बुक की मैं सीरियसली बात करूं, इसको आप सीरियस लेके मत पढ़िएगा। जो आपके पास बुक है तो क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस करके पढ़िए, क्योंकि इसमें गलतियां बहुत ज़्यादा है, मैं सही बताऊं गलतियां बहुत ज़्यादा है। तो जीव द्रव्य की खोज की थी डुजारिडन ने, ऑप्शन नहीं दिया है तो इसको छोड़िए, डुजारिडन आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। मलेरिया की बात करें, ये आपका होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण, मच्छर के कारण होता है, ठीक है, मच्छर काटता है। और कौन सा मच्छर, मादा एनाफिलीज। ध्यान रखिएगा, नर मच्छर नहीं, मादा मच्छर ही सिर्फ काटती है, नर नहीं काटते हैं, नर बहुत सीधे होते हैं। मादा एनाफिलीज की मच्छर के काटने से होता है। और इसमें किस परजीवी के कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। आपसे क्वेश्चन है मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पर भी गलतियाँ दिया है, यहाँ पे इसको सही करके कर लीजिएगा 25 अप्रैल को। तो 25 अप्रैल को यहाँ पे मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 अप्रैल को हम मलेरिया दिवस सेलिब्रेट करते हैं, क्या कहते हैं, मनाते हैं, ठीक है। जागरूकता को लेकर अवेयर करने के लिए हम मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाते हैं। आगे चले, भोजपत्र जो होता है वो किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। भोजपत्र पूजा पाठ में हम उपयोग करते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, हिमालय क्षेत्र में जब आप जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ पे एक पेड़ उगता है, बहुत लंबा होता है, बेटुला यूलिटिस, ठीक है, बेटुला बोलते हैं इसे, ठीक है, बेटुला। इसी से हमारा भोजपत्र प्राप्त किया जाता है। तो बेट्यूला यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यूटेशनवाद के जनक हैं, म्यूटेशनवाद की बात करें, अगर जो हिंदी वाले जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, उनके लिए बात करें, उत्परिवर्तनवाद, ठीक है,
उत्परिवर्तनवाद इसके जनक माने जाते हैं। आप उत्परिवर्तनवाद सुनोगे तुरंत आप आंसर लगाओगे ह्यूगो डीब्रिज। ह्यूगो डीब्रिज म्यूटेशनवाद या उत्परिवर्तनवाद के जनक माने जाते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे बोलते हैं, ये बताना है। तो ये बोलते हैं स्टीफन हेल्स को। ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन हेल्स। नेक्स्ट चलें, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में कौन सा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो केसीन होता है ये दूध के पाचन में सहायक होता है। दूध के पाचन में सहायक होता है। और अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो जब भी पूछे तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है अस्थि में। ऑप्शन नंबर सी, अस्थि में या हड्डियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। कवक विज्ञान का जनक, कवक यानी कि फंगस यानी कि फंगी या फंफूद बोलते हैं, इसके जनक कौन माने जाते हैं? अब देखो क्वेश्चन आए कवक विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और शैवालों के अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? फाइकोलॉजी। और कवक विज्ञान का जनक पूछे तो ध्यान रखिएगा माइकेली यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को बोलते हैं अंतःपरासरण। क्या बोलते हैं? अंतःपरासरण। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, शुगर बेबी किसकी प्रजाति? अब शुगर बेबी अगर जो आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो कुछ नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहले फॉरेन में होता था लेकिन अब इंडिया में प्रचलन में आ रहा है। छोड़ो इसकी बारे में, इसकी बात नहीं करते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो एक तरबूज की प्रजाति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तरबूज की। आगे चलें, अम्ल वर्षा का मुख्य अपव्यय क्या होता है? तो अम्ल वर्षा का जो मेन रीजन होता है वो एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है जिसे SO2 बोलते हैं, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे NO2 बोलते हैं। तो क्या ऑप्शन में दोनों है? नहीं, दोनों नहीं, एक ही है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, अधिक विकिरण, अधिक रेडिएशन के संपर्क में आने से आपका कैंसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। चर्म रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो चर्म रोग की बात करें, विटामिन B6 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B6। नेक्स्ट चलें, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो प्रदूषण की बात करें, ये आपका कह सकते हैं ये ब्रोंकाइटिस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ब्रोंकाइटिस जो होता है वह प्रदूषण के, पोल्यूशन के कारण होता है। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड का जो वीर्य होता है उसको किस में सुरक्षित रखा जाता है? लंबे समय तक किस में सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? द्रव नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर सी, द्रव नाइट्रोजन में रख के इसको सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा आपका क्षय रोग जो होता है, टीबी जो बोलते हैं, ये आपका जीवाणु के कारण होता है। कौन सा जीवाणु बोले? तो माइक्रोबैक्टीरियम। क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया होता है, इसी के कारण होता है, इसी जीवाणु के कारण होता है टीबी रोग। हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं, ध्यान रखिए, एक प्रकार का संक्रामक रोग है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो समसूत्री विभाजन की बात करें तो जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी समसूत्री विभाजन होता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। सरीसृप वर्ग यानी कि रेप्टाइल वर्ग, सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? इसमें आपका रेप्टाइल वर्ग में मगरमच्छ आ जाते हैं, गिरगिट आ जाते हैं, जो रेंगने वाले जंतु होते हैं स्पेशली। ठीक है, तो बात करें इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हर्पेटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृप वर्ग का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है, किस पौधे को होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, जो खजूर होता है आप देखते होंगे, ये रेगिस्तान साइड में या फिर जो समुद्र के किनारे स्पेशली, ठीक है, इसमें जल की आवश्यकता कम होती है, इसलिए ऐसे जगहों पे भी उग जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर बताइए।
एल्बुमिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर है एल्बुमिन जल में घुलनशील है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे पूरे नेत्र का दान कर दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नेत्रदान जो होता है उसमें हमारे कार्निया जो होती है उसी का सिर्फ दान किया जाता है, उसी को निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट की बात करें, ये आपका विटामिन B12 में पाया जाता है। विशेषकर जो शाकाहारी होते हैं उनमें इसकी कमी ज़्यादा होती है, और विटामिन B12 है क्योंकि इसका जो स्रोत होता है, बात करें ये मांस, मछली, दूध, पनीर में ही होता है। दूध पनीर भी जो नहीं खाते उनमें अक्सर ये कमी हो जाती है। तो कोबाल्ट में बात करें विटामिन B12 पाया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का ये कोशिकाओं की सक्रियता में अहम भूमिका निभाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है। हृदय की गति की जांच की जाती है आपका किस यंत्र के द्वारा, तो कार्डियोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कार्डियोग्राम। नेक्स्ट बात करें, कपास किससे प्राप्त होता है। तो यह बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे। कपास फलों से प्राप्त होता था, लेकिन फल के अंदर बीज होते हैं उससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप बीज इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में बात करें, कपास का पैदावार की सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो ध्यान रखिएगा, शुक्राणु का निर्माण जो होता है वृषण में होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है। ये तो आप पढ़े ही होंगे, सेल्स होती है, सेल्स या कोशिका। सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है कोशिका, ठीक। नेक्स्ट बात करें, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। जो आप जर्दी बोलते हो, जो येलो वाला भाग होता है जिसको हम योक भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें आपकी प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। आगे चलें, मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मनुष्य की बात करें, सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है आपका वसा से प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वसा। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। तो जो वसा होती है, जो फैट होती है, उसका संग्रहण मुख्यतः शरीर में चर्बी के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चले, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है, वह कौन सा है। मस्तिष्क ज्वर, तो ध्यान रखिएगा ये आपका जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। इंसेफेलाइटिस भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। वन जीन, ठीक है, वन जीन और वन एंजाइम का जो विचार दिया था वो दिया था आपका जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टेटम ने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट बात करें, घेघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होती है। तो घेघा ध्यान रखिएगा थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होती है। स्पेशली आप लोग जानते ही होंगे कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। तो थायराइड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 34 की बात करें, जिस पौधों में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस पौधों में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या बोलते हैं बताने की कोशिश करिए थोड़ा सा, ठीक है। उसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियो ये हो, थोड़ा सही कर लीजिएगा, एंजियोस्पर्म, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, हेपेरिन का निर्माण किस में होता है। हेपेरिन का निर्माण किस में होता है। तो ये होता है ब्लड सेल्स, यानी कि रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका पीपीएलओ होता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मम गैलेसेप्टिकम कोशिका। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा भी दिया, इसका राइट आंसर लगा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट बात करें, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है तो कवक में संचित भोज्य पदार्थ कैसा होता है। तो ये होता है ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट बात करें, सब मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करना चाहिए संडे वाले सीरीज को, फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट होता है बताना एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, क्योंकि डेली जो साइंस की सीरीज चल रही है रुक्मणी पब्लिकेशन की, उसको जरूर देखो। मैं भले ही आपको 50 क्वेश्चन टॉपिक में होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, मैं जितना भी उसको एक ही वीडियो में करा रहा हूँ अभी, लेकिन उसको अगर जो 100 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो आपके 200 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उसको एनालिसिस करके हम करते हैं।
38 की बात करें, सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा, मनुष्य के जो जबड़ा होता है उसकी जो मांसपेशी होती है वो सबसे मजबूत होती है पूरे शरीर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या होता है, तो एल्बुमिन हो जाएगा इसका। एल्बुमिन ध्यान रखिएगा, जो अंडे की जर्दी होती है उसमें भी एल्बुमिन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, किस प्रावस्था में होता है, तो डीएनए के संश्लेषण की बात करें आपका इंटरफेज में होता है। ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेज में डीएनए का संश्लेषण होता है। आप इसको वन लाइनर बना के लिख भी सकते हो, ठीक। नेक्स्ट बात करें, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, न मांसाहारी न शाकाहारी, जो सर्वाहारी होते हैं जो सभी खाते हैं, न मांस मछली शाकाहारी सब खाते हैं, उसमें आपका जो एंजाइम की संख्या होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं जेरोंटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट, यकृत या लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो यकृत या लीवर के अध्ययन को बोलते हैं हिप्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हेप्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। कोशिश करिए इसी वीडियो में रट डालिए क्वेश्चंस को, ठीक। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन जो होता है वो कोलेजन होता है। ऑप्शन नंबर सी, कोलेजन प्रोटीन मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। 45 की बात करें, लाइसिन होता है, तो लाइसिन की बात करें एक प्रकार का क्या होता है, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल क्या होता है, जो हम प्रोटीन लेते हैं उसका अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है, एमिनो अम्ल। और लाइसिन होता है क्या है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल। नेक्स्ट बात करें, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है, तो लाइकेन में जो पाया जाने वाला शैवाल होता है प्रायः नीला हरा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, अधिकांश एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक वो किससे बनती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं वो बैक्टीरिया से बनती है। ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है, तो यकृत की बात करें हमेशा ध्यान रखना ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो केसिन के बारे में मैंने इसी वीडियो में बताया कि दूध का पाचन अच्छे से करता है, केसिन दूध की पाचन में सहायक होता है, तो दूध का सबसे अच्छा सहायक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और सारे क्वेश्चन आप इसी वीडियो में रट लोगे। तो चलिए जल्दी से, जो लोग अभी नए हों पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो तो किए होगे, और बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे वीडियो जो भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली रुक्मणी पब्लिकेशन की जो सीरीज चल रही है उसको भी ज्वाइन करो, कल से एक नई सीरीज स्टार्ट होगी फिजिक्स की, ठीक है, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।